साल 2012। बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर में नई शादी करके आई थी रीमा। रीमा को बचपन से ही गुड़ियों का बहुत शौक था। उसकी अलमारी में तरह तरह की खूबसूरत गुड़िया सजी रहती थी। एक दिन उसके पति अमित शहर से लौटते वक्त उसके लिए एक खास गिफ्ट लाए। जैसे ही रीमा ने पैकेट खोला, उसके अंदर एक पुरानी लेकिन बेहद सुंदर गुड़िया थी। गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखें, सफेद फ्रॉक और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। रीमा खुश होकर बोली, वाह अमित, ये तो बहुत प्यारी है। लेकिन अमित ने धीमी आवाज में कहा, प्यारी है, पर पता नहीं क्यों इसे देखते ही मुझे अजीब सा डर लगा। रीमा हंस पड़ी, तुम भी ना हर चीज में भूत ढूंढ लेते हो। उन्हें क्या पता था, वो गुड़िया कोई आम खिलौना नहीं थी। पहली रात का डर। उस रात रीमा ने गुड़िया को अपने बेड के पास वाली मेज पर रख दिया। रात के करीब 2 बजे अचानक ठक ठक ठक, रीमा की आंख खुल गई। कमरे में सन्नाटा था। वो उठकर बैठी। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर गई। गुड़िया अपनी जगह से थोड़ी सी घूमी हुई थी। रीमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद मैंने ही ऐसे रखा होगा, उसने खुद को समझाया और वापस सो गई। लेकिन उसे नहीं पता था, कोई उसे देख रहा था। अगली सुबह रीमा किचन में थी कि अचानक धड़ाम, कमरे से जोर की आवाज आई। रीमा दौड़कर अंदर गई तो उसकी चीख निकल गई। गुड़िया अब मेज पर नहीं, फर्श पर पड़ी थी। रीमा ने घबराकर उसे उठाया। तभी उसने देखा, गुड़िया की आंखें पहले से ज्यादा लाल लग रही थी। उसका दिल बैठ गया। शाम को अमित घर आया तो रीमा ने सब बताया। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे यार, हवा से गिर गई होगी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की नींद हमेशा के लिए छीन ली। आधी रात की फुसफुसाहट। रात के ठीक 3:07 बजे कमरे में धीमी आवाज गूंजी, रीमा। रीमा की आंख झटके से खुली। उसने अमित को जगाया। तुमने मुझे बुलाया? अमित नींद में बोला, नहीं तो। तभी दोनों की नजर एक साथ मुड़ी, मेज पर रखी गुड़िया की तरफ। और जो उन्होंने देखा, उनकी रूह कांप गई। गुड़िया का सिर धीरे धीरे उनकी तरफ घूम रहा था। कमरे में सन्नाटा जम गया था। रीमा और अमित बिस्तर पर जमे हुए बैठे थे। उनकी आंखें उसी गुड़िया पर टिकी थी जो अभी अभी अपने आप उनकी तरफ मुड़ी थी। अमित ने हिम्मत करके धीरे से कहा, रीमा, ये तुमने घुमाई क्या? रीमा की आवाज कांप रही थी। नहीं। तभी टक टक टक, मेज पर रखी गुड़िया की उंगलियां अपने आप हिलने लगी। रीमा चीख पड़ी, अमित, इसे अभी घर से बाहर फेंको। अमित डर तो गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाया, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अमित झटके से पीछे हट गया। सुबह का खौफ। अगली सुबह रीमा की आंख खुली तो उसने देखा, कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था। लाल, गाढ़ा, टपकता हुआ। रीमा पास गई और उसकी चीख निकल गई।
दीवार पर खून से लिखा था, मुझे यहाँ से मत हटाओ। रीमा के हाथ कांपने लगे। वो भागकर अमित के पास गई। अमित ने दीवार देखी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये किसने लिखा? घर में उनके अलावा कोई नहीं था और दरवाजे अंदर से बंद थे। गुड़िया का असली रूप। उस रात उन्होंने फैसला किया, अब जो भी हो गुड़िया को घर से बाहर फेंक देंगे। रात के करीब 12 बजे अमित ने गुड़िया उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक घर की सारी लाइटें झपकने लगी। फट 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 हवा अपने आप तेज चलने लगी और तभी गुड़िया के होंठ धीरे धीरे खुले और पहली बार उसने खुद कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अमित के हाथ से गुड़िया गिर गई। रीमा डर के मारे जमीन पर बैठ गई और अगले ही पल गुड़िया अपने आप उठकर धीरे धीरे रीमा की तरफ चलने लगी। रीमा जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने वो भयानक गुड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। ठक 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 गुड़िया के छोटे छोटे कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अमित चीखा, रीमा पीछे हटो, लेकिन रीमा का शरीर जैसे सुन्न पड़ चुका था। डर का चरम। अचानक गुड़िया ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और उसकी लाल आंखें चमक उठी। फिर एक झटके में वो रीमा के पैरों से चिपक गई। रीमा जोर से चीखी, आ अमित बचाओ। अमित दौड़कर आया और गुड़िया को जोर से खींचकर दूर फेंक दिया। गुड़िया दीवार से टकराई, लेकिन अगले ही पल वो फिर अपने आप खड़ी हो गई। इस बार उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा खतरनाक थी। खून की पहली बूंद। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। धड़ाम। और उसी पल अमित के हाथ पर गहरा कट लग गया, जैसे किसी ने नाखून से चीरा हो। खून टपकने लगा। अमित दर्द से चिल्लाया, आह। रीमा रोते हुए बोली, ये हमें मार डालेगी। तभी कमरे में भारी आवाज गूंजी, अब तुम मेरे हो। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित की चेतावनी। अगली सुबह डरे हुए अमित और रीमा गांव के बूढ़े पंडित त्रिलोकी बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने जैसे ही गुड़िया को देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बाबा बोले, ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। रीमा घबराकर बोली, तो क्या है बाबा? बाबा की आवाज भारी हो गई। इसमें एक खतरनाक आत्मा कैद है और वो अब तुम्हारे घर से बंध चुकी है। अमित डरते हुए बोला, इसे कैसे हटाएं? बाबा ने धीमे लेकिन डरावने स्वर में कहा, अगर आज रात तक इसे रोका नहीं गया तो ये किसी एक की जान ले लेगी। रीमा और अमित के चेहरे से खून उतर गया। शाम होते होते पूरा घर डर के साए में डूब चुका था। त्रिलोकी बाबा ने साफ कह दिया था, आज रात ही फैसला होगा। या तो ये गुड़िया जाएगी या किसी की जान जाएगी। रीमा के हाथ कांप रहे थे। अमित ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी साफ डर था। पूजा की तैयारी। रात के ठीक 11:30 बजे
त्रिलोकी बाबा घर पहुंचे। उन्होंने कमरे के बीच में एक बड़ा सा तांत्रिक घेरा बनाया। चारों तरफ दिए जलाए गए। काले धागे, नींबू और राख रखी गई। गुड़िया को घेरे के बीच में बैठाया गया। बाबा ने सख्त आवाज में कहा, जो भी हो, कोई भी इस घेरे के अंदर नहीं आएगा। रीमा और अमित ने डरते हुए सिर हिला दिया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, ठीक 12 बजे बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्षरो भूताय नमः। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दियों की लौ अपने आप कांपने लगी। और फिर गुड़िया का सिर धीरे धीरे उठने लगा। रीमा की सांस अटक गई। गुड़िया का भयानक रूप। अचानक गुड़िया की आंखें पूरी तरह खून जैसी लाल हो गई। उसके होंठ फटकर चौड़े हो गए। और फिर उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी खड़ाक, कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। सिर्फ दियों की हल्की रोशनी बची थी। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन तभी गुड़िया अपने आप हवा में उठ गई। बाबा पर हमला। रीमा चीख पड़ी, बाबा संभलिए। लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक एक अदृश्य ताकत ने त्रिलोकी बाबा को पीछे जोर से फेंक दिया। धड़ाम। बाबा दीवार से टकराए। उनके माथे से खून बहने लगा। अमित दौड़ा, बाबा। लेकिन बाबा दर्द में चिल्लाए, पीछे हटो, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। मौत की उल्टी गिनती। कमरे में भारी आवाज गूंजी, आज कोई नहीं बचेगा। गुड़िया धीरे धीरे घूमी और उसकी नजर सीधी जाकर रुकी रीमा पर। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया हवा में तैरते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। गुड़िया हवा में तैरती हुई सीधे रीमा की तरफ बढ़ रही थी। रीमा पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गई। उसकी सांसें तेज, आंखों में आंसू। अमित, मुझे बचाओ। अमित दौड़ना चाहता था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। आत्मा का असली रूप। अचानक गुड़िया के पीछे काला धुआं इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे उस धुएं से एक भयानक चेहरा उभरने लगा। लाल जलती आंखें, लंबे नुकीले दांत। त्रिलोकी बाबा दर्द में चिल्लाए, ये गुड़िया नहीं, पिशाचिनी है। कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। आखिरी मंत्र। बाबा ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई। उन्होंने जेब से एक काला ताबीज निकाला और अमित की तरफ फेंका। अमित, जल्दी इसे गुड़िया के गले में डालो। अमित पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को छुड़ाने लगा। गुड़िया अब रीमा के बिल्कुल सामने थी। उसका हाथ धीरे धीरे रीमा की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। 3। अमित ने एक कदम बढ़ाया। 2। गुड़िया की उंगलियां रीमा की गर्दन को छू गई। रीमा की चीख निकल गई। 1। अमित पूरी ताकत से कूदा और ताबीज सीधे गुड़िया के गले में डाल दिया। भयानक अंत। जैसे ही ताबीज गुड़िया को छुआ, भयानक चीख गूंज उठी। कमरे में तूफान सा उठ गया। गुड़िया हवा में तड़पने लगी। काला धुआं तेजी से बाहर निकलने लगा। आत्मा चीखी, मैं वापस आऊंगी। और अगले ही पल धड़ाम,
सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया फर्श पर बेजान पड़ी थी। क्या सच में खत्म हुआ? कुछ दिनों बाद अमित ने उस गुड़िया को लोहे के डिब्बे में बंद करके घर के स्टोर रूम में रख दिया। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन एक रात रीमा पानी लेने उठी। जैसे ही वो किचन से लौटी, उसकी नजर स्टोर रूम के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था और अंदर अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। द एंड या फिर शुरुआत? Like, comment, and subscribe.